किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक जंगल में भालुओं का एक घर आबाद था। इस घर में 3 भालू थे। सबसे बड़ा डैडी भालू था, इससे छोटा मम्मी भालू, जबकि सबसे छोटा मुन्ना भालू था। एक रोज सुबह सवेरे भालू सोकर उठने तो उन्हें सख्त भूख लगी थी। डैडी भालू खीर बड़ी मजेदार बनाते थे, इसलिए मुन्ने भालू ने फरमाइश की कि आज डैडी भालू खीर पकाएंगे। डैडी ने शहद, बादाम, मेवा डालकर बहुत मजेदार खीर तैयार की, लेकिन जब तीनों खीर खाने लगे तो ये बहुत ज्यादा गर्म थी। मम्मी ने तजवीज पेश की कि जब तक खीर ठंडी हो क्यों ना हम लोग सुबह की सैर कर आए। मुन्ने ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं सैर करने नहीं जाऊंगा, मुझे खीर ठंडी करके खाने के लिए दो। मम्मी ने समझाया, बेटा जिद नहीं करते, बड़ों का कहना मानते हैं। आओ शाबाश, जल्दी चलो, हम सब सुबह की सैर करेंगे और साथ ही कुछ फल भी तोड़ कर लाएंगे। तीनों भालू जंगल में सैर करने निकल खड़े हुए। मम्मी ने आवाज देकर मुन्ने को अंदर से एक टोकरी ले रखे आने का कहा, ताकि फल लाने में आसानी रहे। और हाँ, अगर घर का दरवाजा बंद कर देना। मुन्ना आखिर में घर से टोकरी लेकर निकला तो पीछे अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गया। आज जंगल में मौसम बहुत खुशगवार था, हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। एक बच्ची जिसका नाम आमना था, उसने घर के अंदर झांक कर देखा तो उसे कोई भी नजर न आया। वो घर के अंदर चली आई। उसने देखा घर के अंदर एक मेज के इर्द गिर्द 3 कुर्सियां हैं और मेज पर खीर से भरे 3 प्याले रखे हुए हैं। आमना ने बड़े प्याले में से खीर रखी तो ये बहुत गर्म थी। उसने कहा, ओहो ये तो बहुत गर्म है। फिर उसने दूसरे प्याले में खीर का चम्मच भर कर मुँह में रखा। मुझसे बोली, उफ ये बहुत ज्यादा मीठी है। अब उसने तीसरे प्याले में से खीर खाकर देखी और कहने लगी, वाह ये तो बहुत मजेदार है। और देखते ही देखते उसने खीर का पूरा प्याला खाली कर दिया। आमना काफी देर से जंगल में सैर कर रही थी, इसलिए खीर खाने के बाद आमना ने सोचा कुछ देर आराम कर लिया जाए। वो सोचकर डैडी की कुर्सी पे बैठ गई, लेकिन ये काफी सख्त थी। आमना ने सोचा ये तो आरामदेह नहीं है, इसलिए मम्मी की कुर्सी पर बैठकर देखा जाए। जब वो मम्मी की कुर्सी पे बैठी तो वो अंदर ही धंस गई। आमना बोली, नहीं ये कुर्सी भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ये कहते हुए उसने मुन्ने की कुर्सी पे बैठने की कोशिश की, लेकिन ये कुर्सी तो बहुत छोटी थी, इसलिए आमना का वजन न सहार सकी और टूट गई। आमना ने मुन्ने की कुर्सी जोड़ने की कोशिश की और फिर नाकाम रही। आखिर काफी तक कोशिश के बाद उसने टूटी हुई कुर्सी के टुकड़े वहीं छोड़े और उठ खड़ी हुई। आमना को खीर खाने के बाद नींद आने लगी थी। उसने ऊपर की मंजिल पर जाकर देखा तो वहाँ 3 बिस्तर बिछे हुए थे। आमना ने सबसे बड़े बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। ये बिस्तर डैडी का था। आमना इस पर चढ़ने में कामयाब न हो सकी क्योंकि बिस्तर काफी ऊंचा था। आखिर में आमना मुन्ने के बिस्तर पर लेटकर सो गई। काफी देर बाद जब तीनों भालू सैर करके घर वापस आए तो उन्हें घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अरे देखो, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की है और शायद मेरे प्याले से खीर खाने की भी कोशिश की है। मम्मी ने कहा, हाँ देखो मेरी कुर्सी भी अपनी जगह से हटी हुई है और मेरे प्याले से भी लगता है किसी ने खीर खाने की कोशिश की है। आखिर में मुन्ना बोला, ये देखो किसी ने मेरे प्याले में से सारी खीर खा ली और मेरी कुर्सी में तोड़ दी। अब ये तीनों बातें ही कर रहे थे कि उन्हें ऊपर अपने बेडरूम से कुछ नामानूस सी आवाजें सुनाई दी। आवाजें सुनकर भालू बहुत परेशान हुए। फिर डैडी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई अभी तक हमारे घर में मौजूद है। डैडी की बात सुनकर मम्मी और मुन्ना डैडी के पीछे पीछे आहिस्ता कदमों से ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। डैडी ने कहा, देखो किसी ने मेरे बिस्तर पर लेटने की कोशिश की है, इसकी चादर अपनी जगह से हटी हुई है। मम्मी ने कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर भी लेटने की कोशिश की है। मुन्ना बोला, कोई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ नहीं, बल्कि अभी तक लेटा है और सो रहा है। मुन्ने की बात सुनकर मम्मी और डैडी दोनों भाग के आए और देखा कि आमना उनके बिस्तर पे सो रही थी। उसे देखकर भालू आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन है। भालुओं की आवाजें सुनकर आमना की आंख खुल गई। वो अपने इर्द गिर्द भालुओं को देखकर बहुत परेशान हो गई और जल्दी से बिस्तर से निकलकर बाहर की तरफ दौड़ लगाती। अपने घर पहुंचने तक आमना ने पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा और आइंदा के लिए उसने जंगल के किसी भी हिस्से में ना जाने के लिए इरादा कर लिया।